के चरणों में सत प्रणाम और आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज का वीडियो का टॉपिक मेरा क्या है? आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि निर्जला फास्टिंग खोलने में क्या सावधानी रखें। निर्जला फास्टिंग खोलने में क्या सावधानी रखा जाए, तो क्योंकि कोई पता नहीं लगता है। जब हम निर्जला रखते हैं मतलब न खाना, निर्जला का मतलब न खाना न पीना, ओनली ऑन एयर, आकाश तत्व जो लेते हैं, कोई पानी भी नहीं पीते, जल भी नहीं लेते हैं, तो उस समय हमको बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। और जो नींबू पानी में भी रहते हैं, जो जल पे भी रहते हैं, करते हैं 9 दिन तक, तो उनको भी सावधानी रखना पड़ेगा। क्या सावधानी रखना है? सावधानी ये है, जब हम व्रत खोलें तो पहला सावधानी ये है, हमको रेचक जूस में खोलना है। रेचक जूस में खोलना है। रेचक जूस डिटॉक्स जूस। क्या डिटॉक्स जूस है? क्लिंजिंग जूस जो है वो है खीरा करेला टमाटर का जूस, नहीं तो हमारा पालक में आंवला डाल के जो जूस बना जाता है ग्रीन जूस, उसमें, नहीं तो खाली टमाटर का जूस, नहीं तो सफ़ेद पेठा का जूस, नहीं तो हमारा पांचवा है मोरंगा, जो ड्रमस्टिक सहजन की पत्ती होती है और सहजन की फली होती है, वो इतनी मात्रा में डालना है। थोड़ा खीरा डाल के पीस के उसका जूस, और उसी में मतलब हमको खोलना है। और नहीं तो छिलका वाला अनार समेत पीस के उसका जो रस उसमें खोलना है। लेकिन अगर लंबा निर्जला कर रहे हैं 9 दिन का 10 दिन का, तो एकदम कम मात्रा में एक कप बराबर लेना है, पतला करके लेना है। पानी पतला होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, तो पतला करके 1 कप बराबर लेना है। और एक सीप करके एक चम्मच करके मुंह में घुमा घुमा के जैसे चबा के, ऐसे करके चबा के आपको लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे अंदर करना पड़ेगा। कम से कम 1 कप को आधा घंटा लगना चाहिए जब लेते हैं। हड़बड़ी से नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? कि निर्जला करना बहुत आसान है, कोई मूर्ख भी, कोई पागल भी निर्जला कर लेगा, लेकिन निर्जला खोलने में बहुत सावधानी रखना पड़ता है। क्योंकि उस समय हमको भूख लगती है, एक बार थोड़ा सा लेने लग जाते हैं तो क्रेविंग होती है, हमारा आंत सूख गया होता है तो आंत को मांग हो जाती है, फिर हम घबरा जाते हैं, अब फिर जो मर्जी अटपम टटपम सब ले लेते हैं हम। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ये इस वीडियो को जरूर आखिर तक सुनिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या सावधानी रखना है। तो इसके लिए आप उसके बाद आधा घंटा के बाद एकदम 2-3 घंटा छोड़ देना है। अगर लंबा निर्जला कर रहे हैं तो 2 घंटे छोड़ देना है, नहीं लेना है कुछ। उसके बाद आप नींबू पानी लेना है, और उसमें भी थोड़ा सा नमक डाल के, मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, नमक हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक डाल के, वो भी थोड़ा 1 कप से ज़्यादा मतलब 200 ml तक ले सकते हैं। वो भी धीरे धीरे एक चम्मच करके लेना है आपको। तो इसका भी ध्यान रखना है। नींबू पानी लेना है। और अगर लंबा निर्जला कर रहे तो एक दिन नींबू पानी में, रेचक जूस के बाद नींबू पानी में रह जाना अच्छी बात है, ताकि हमारे अंदर की गंदगी निकल जाएगी। और भी तो एक दिन तो नींबू पानी में, अगर 9 दिन निर्जला करे हैं कि 7 दिन निर्जला करे हैं, तो एक दिन नींबू पानी में जरूर रहना है। तो उसके बाद आप कोई मैं इसीलिए ये वीडियो अभी सेंड कर रही हूँ कि कोई 3 दिन में निर्जला खोल देंगे नहीं रह पाने से, कोई 4 दिन में निर्जला खोल देंगे, कोई लंबा भी करेंगे। तो जो और याद रखना है, और क्या सावधानी रखना है कि वो सावधानी ये है, हमारा तीसरा सावधानी, कि हम मतलब जितना दिन निर्जला करते हैं उतना दिन रसाहार पे रहना पड़ेगा, लिक्विड पे रहना पड़ेगा, पानी पे रहना पड़ेगा। मतलब ऐसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। रसाहार पे मतलब 9 दिन निर्जला करें हैं तो 9 दिन रसाहार पे रहिए,
7 दिन निर्जला करे हैं तो 7 दिन रसाहार पे, 1 दिन निर्जला करे हैं तो 1 दिन रसाहार पे रहिए, लेकिन रसाहार पे रहना पड़ेगा ताकि आपको लाभ मिले। अब जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से आप निर्जला कर रहे हैं, उसका लाभ तभी मिलेगा अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे खाने में। अगर आप क्रेविंग हो रहा है बोल कर खा लेते, कोई बोलते हैं जैसे निर्जला खोलना है तो 12 बजे कुक फूड में बता देते हैं कि कद्दू को उबाल के खाओ, कद्दू और पालक को उबाल के खाओ बोल देते हैं, उसका पानी पियो बोल देते हैं। कोई सूप में खुलवाते हैं, कुक फूड में खुलवाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलती कभी भी नहीं करना है। क्यों ना हम इतने दिन अमृत, गॉड मेड आकाश तत्व, जो कि हमारा प्रभु का एकदम प्रिय तत्व, एकदम जिसमें कि सभी चीज मौजूद है, सभी इम्यूनिटी पावर है, उसको हमने लिए और लेके अमरूद के जगह में फिर पका के मृत चीज डालेंगे तो क्या होगा हमारा हाल अंदर, ये थोड़ा सोचिए। पूरी अमरूद की घड़ा में एक बूंद भी मृत की कुछ चीज चली जाएगी तो सब कुछ हमारा किया है, मतलब मेहनत सब पानी फेर जाएगा। तो इसके लिए ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्या है, मेहनत को पानी नहीं फेरने देना है हमको। ना सूप लेना है, ना कद्दू लेना है, ना पालक लेना है, ये सब में नहीं खोलना है। याद रखना, ये चीज अच्छी तरह याद रखना। आपको खोलना होगा तो बता दी मैंने कि डिटॉक्स जूस, रेचक जूस, क्लींजिंग जूस में खोलना है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना है। और बाकी क्या ध्यान रखना है, एनिमा का ध्यान जरूर रखना है, संजीवनी क्रिया। ऐसे नहीं कि हम अभी तो निर्जला नहीं कर रहे हैं, जूस पे है तो हम और एनिमा नहीं करेंगे, बहुत थक गए एनिमा कर के, रोज 7-8 दिन कर लिए, अब आलस्य आ गई, नहीं हमको थकावट हो गई है, हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है, एनिमा का भी ध्यान लेना है, संजीवनी क्रिया भी करना है हमको, चाहे रसाहार पे रहे चाहे नींबू पानी में रहे, एनिमा जरूर करना है ताकि हमारा अंदर की गंदगी सफाई अच्छी से हो जाए। हम तो सफाई के लिए कर रहे हैं, शरीर की सफाई के लिए, मन की सफाई के लिए और हमारा बुद्धि की सफाई के लिए, इंद्रियों की सफाई के लिए कर रहे हैं, तो इसका भी ध्यान देना है। बाकी एक दिन नींबू पानी में रहने के बाद उसके बाद दूसरे दिन आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं ना, आप जूस ले सकते हैं, थोड़ा मात्रा बढ़ा के 1 गिलास ले सकते हैं। अगर लंबा निर्जला 9 दिन या 7 दिन का करे हैं तो इसके बाद धीरे धीरे दूसरे दिन में 1 गिलास ले सकते हैं। लेकिन रेचक जूस जरूर याद रखना है, पहला जूस रेचक जूस लेना है, क्लींजिंग जूस लेना है जो मैं बता दी। उसके बाद आप 1.5 घंटे 2 घंटे बाद कोई भी आपका पसंद का जूस आप लीजिए और रसाहार पे रहिए 9 दिन। तो आपका 9 दिन निर्जला करें हैं तो 9 दिन रसाहार पे रहेंगे, 3 दिन निर्जला करें हैं तो 3 दिन रसाहार पे रहेंगे। तो इस तरीके से आपको बढ़ना है और दिन भर में 3 या 4 जूस पे रहना है, तो आपको फायदा ही फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो लाभ के बदले में नुकसान ही नुकसान होगा। हमको जो चीज के लिए मेहनत करे वो चीज का फायदा नहीं होगी। अगर आप कुछ सॉलिड चीज ले लेते हैं, केला ले लेते हैं, पपीता ले लेते हैं कि भूख लगी है बहुत, हम क्रेविंग हो रही है, खाना है बस, जो अब गवर्नमेंट फूड तो खाए हमने, ऐसे भी सोचेंगे तो भी लाभ नहीं होगा। इसीलिए सावधानी रखना है कि हमको थोड़ा धीरज रखना है, पेशेंस रखना है, विश्वास रखना है, श्रद्धा रखना है, तो हम कर पाएंगे। तो 9 दिन रसाहार के बाद उसके बाद आप जूसी फ्रूट ले सकते हैं, रस वाला फ्रूट ले सकते हैं, चबा के जूसी फ्रूट लीजिए उस एक दिन, उसके बाद दूसरे दिन फ्रेशी फ्रूट लीजिए, ऐसे करके बढ़िए। और तीसरे दिन सलाद वगैरह लीजिए, खीरा, टमाटर, सब्जी, वेजिटेबल, ये सब कच्चे रॉ गॉड फूड लेना है तो लीजिए। अब 5वें दिन में अगर आप अंकुरित खाते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अंकुरित कोई हमारा खाना नहीं है, मैं तो नहीं मानती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। लेकिन कोई स्प्राउट खाते हैं, भूख लगती है तो भेल बनाते हैं, तो वो भी शाम के टाइम में जाके ले सकते हैं, वो 15वां-6ठा दिन में ले सकते हैं अगर 9 दिन निर्जला करें हैं तो। अब वेजिटेबल सीड की मतलब अंकुरित आप ले सकते हैं, मेथी दाना का हो गया, मूली का हो गया, सलगम का हो गया, ये ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमको
लाभ ही लाभ है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते तभी हमको सफलता मिलती है, तभी हमको जीत मिलती है। इसीलिए हम थोड़ा सावधान रहेंगे और खोलते समय हमको जैसा अच्छी से ये ध्यान रखना है। और अगर निर्जला करें ध्यान रखना है, सेवादान जरूर देना है। सेवादान नहीं देंगे तो वो भी फलीभूत नहीं होगा। कुछ भी करके आपका जो इतना दिन निर्जला करे, आप जितना भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी आपका सक्षम है, उतना अर्थ का फ्रूट किसी बच्चे को खिला दीजिए, किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, नहीं तो किसी चीज में आप लगा दीजिए, कोई मतलब अच्छे स्थान में संस्था में लगा दीजिए, जो कि मतलब उसी में सबको लाभ होगा। मेरे मतलब बोलना है, किसी को वो जो हम 9वां दिन हम खोलते हैं, जब कंजिका पूजन जब करते हैं, कुक फूड खिलाते हैं, हलवा चने ये सब खिलाते हैं। माँ को पसंद है, माँ को, अरे माँ को तो प्रकृति माँ को तो उसी का खाना पसंद होगा। आपका हाथ का बनाया हुआ खाना थोड़ी उसको पसंद होगा। कि दुर्गा माँ को, जो भी माँ हम जिनको भी हम माँ मानते हैं, उनको तो हमको गॉड मेड फूड देंगे तो उसको पसंद होगा, उन्हीं का रसा रस भरा। तो आप ये भी ध्यान देना है, कंजिका पूजन भी करेंगे तो जरूर आपने जो भी देना है दीजिए, साथ में मतलब फ्रूट दीजिए हलवा चने के बदले में। ये बहुत आसान काम है, कोई भी गॉड मेड फ्रूट दीजिए, जितना मर्जी दीजिए, उनको खिलाइए और उनको भी मतलब इस तरफ प्रेरित कीजिए, तो आपको लाभ ही लाभ होगा, हानि नहीं होगा। लेकिन अगर आप घबरा जाते हैं, भूख लगती है बोल के, क्रेविंग होती है बोल कर अगर खा लेते हैं, तो आपको लाभ के बदले में नुकसान होगा। तो अगर पूरी लाभ लेना है हमको निर्जला फास्टिंग का, तो ध्यान देना मैं जो जो बात बोली, तो आप लोग, और हर समय ध्यान सुमिरन में भी ध्यान देना है। तप सेवा सुमिरन का मार्ग है नई भोजन प्रथा प्रणाली। तो नई भोजन प्रथा प्रणाली को अच्छी तरीके से अपनाइए और जैसा बोला जाता है ऐसा करिए, तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, बिन मोल में लाभ है। हाँ, हम तो किसी में मोल पैसे दे के लाभ में आप ढूंढते हैं, इसमें बिना पैसे से भी लाभ है। आकाश तो बिना पैसा है, तो बिना पैसे से भी आपको लाभ ही लाभ है, हानि है ही नहीं। लेकिन खोलते समय सावधानी रखना है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हर समय मुस्कुराते रहिए। हंसना ही हमारा मेडिसिन है, लाफिंग इज ऑल्सो मेडिसिन, दवाई। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।